क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। दिल्ली कैपिटल्स को इस वक्त रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन साबित हो रहा है और ये उन्होंने आज बेंगलुरु में साबित किया। बेंगलुरु के खिलाफ उनके ही मैदान पर चिन्नस्वामी स्टेडियम पर और जबरदस्त जीत हासिल की और जीत के हीरो रहे केएल राहुल। इस मैच पर और भी बातें करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाइए। तो लो जी, वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। एक जबरदस्त मुकाबला होना था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, और दिल्ली कैपिटल्स एक बार फिर विजेता रहे। और आज के जीत का सेहरा आप मानोगे कि जाएगा जिस तरह से आज पहले जो है वो मैच पलटा, जब सॉल्ट और विराट कोहली के बीच में कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन 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 और वहां पर कंफ्यूजन इस बात का था कि सॉल्ट ने एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को खेला और उस गेंद को विपराज निगम ने फील्ड किया, थ्रो किया वहां पर केएल राहुल के पास, और कोहली आधे पिच आए, सॉल्ट आधे पिच आए, फिर कोहली पीछे हट गए और बेचारे सॉल्ट फंस गए। और जब तक वो पहुंचते वो स्लिप होते होते पहुंचे और खेल तमाम हो गया। मैच वहीं पर पलटा मेरे हिसाब से, क्योंकि शुरुआत इतनी जबरदस्त हुई थी आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। उन्होंने 61 यानी 61 रन बनाए थे। चौथा ही ओवर चल रहा था। जबरदस्त बल्लेबाजी की थी आज सॉल्ट ने, लाजवाब बल्लेबाजी की थी और उन्होंने 37 बनाया, 17 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के मारे अपनी इस पारी में और बेहतरीन तरीके से शुरुआत दी वहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। और वहीं पर जो है पूरी तरह से गेम पलटा और कोई मौका नहीं था दूसरे ओवर में, यानी स्टार्क के दूसरे ओवर में। इस तरह से आज सॉल्ट ने पिटाई की, 30 रन निकाले उस ओवर में और बेचारे स्टार्क के पास कोई जवाब नहीं था। उनके 3 ओवर में 35 रन बने और बेचारे हंसी के बगैर कुछ नहीं कर पाए। जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर फिल सॉल्ट, और तब आया एक मिसकम्युनिकेशन, मिसकैलकुलेशन और पूरी तरह से तहस नहस हो गई वहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, क्योंकि उसके बाद तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मतलब आप इतना बड़ा शुरुआत करते हो तो आपके पास यहाँ पर मौका बनता कि आप कुछ कर सकते थे, पर वैसा कुछ नहीं हुआ और वो वापसी नहीं कर पाए। मतलब ऐसी बल्लेबाजी हुई आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। कुछ आंकड़े हैं जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले 4 ओवर में 62 रन बनाए, आखिर के 2 ओवर में 36 रन बनाए और बीच के 14 ओवर में सिर्फ 65 रन बनाए। तो ये दिखाता है आपको किस तरह से जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी पूरी तरह से नाकाम रही। और खास तौर पे जो विराट कोहली है वो फिल सॉल्ट के आउट होने के बाद पूरी तरह से मतलब हिले हुए लग रहे थे। 22 बनाए और उन्हें 14 गेंदों में 1 चौका और 2 छक्के मारे, पर यहाँ पर ये जो है बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था आज गेंदबाजी ने दिल्ली कैपिटल्स के। और उसमें गेंदबाजी के साथ साथ थोड़ा पिच का भी मदद था। देवदत्त पडिक्कल जो है वो बैक ऑफ द लेंथ गेंद को ठीक से नहीं खेल पाए। जो रजत पाटीदार थे वो ठीक से उन्होंने कनेक्ट नहीं किया, गेंद सीधे ऊपर गई और वहां पर केएल राहुल ने बड़े आसानी से वहां पर कैच पकड़ा और उनको चलता कर दिया। और फिर जो है वही चीज हुआ वहां पर सॉफ्ट डिसमिसल लियम लिविंगस्टन के साथ भी हुआ। वही चीज आप देखें जितेश शर्मा के साथ भी हुआ। तो धीरे धीरे कर कर आप देखें कि पिच में जो है गेंद थोड़ी फंस के आ रही थी और उसके बाद बल्लेबाजों को बहुत तकलीफ हो रही थी वहां पर और वो वापसी नहीं कर पाए उस पिच पर और रन नहीं बन पाए वहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। और हर स्टेज पर विकेट गिरता गया। 61 पर 1 थे, वहां से लेकर 74 पर 3 हुए और फिर 91 पर 4 और फिर लगातार विकेट गिरती गई। एक वक्त पर 125 पर 7 थे और फिर आखिर के 2 ओवर में जैसे मैंने कहा 36 रन बने। उसमें टिम डेविड ने एक अच्छी पारी खेली वहां पर, उससे थोड़ी बहुत राहत की सांस मिली वहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। तो ऐसा लगा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को फिर एक बार वहां पर कुछ मिल रहा है। उन्होंने 37 बनाया, टिम डेविड ने 20 गेंदों में 4 छक्के मारे अपनी इस पारी में और 2 चौके पर।
वो जो स्कोर बना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 163 7 विकेटों के नुकसान पर, कभी काफी नहीं होने वाला था उस पिच पर। मतलब आप जो है एक इनफॉर्म लाइनअप के सामने आप खेल रहे थे, वो कभी काफी नहीं होने वाला था। एंड आई थिंक वो प्रूव हुआ एंड में। पर उस पर आएंगे, उसके पहले आपको गेंदबाजी के बारे में कुछ बता देते हैं। जिस तरह से आज गेंदबाजी हुई, दोनों जो स्पिनर थे, पहले बात कर लेते हैं कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है, बेहतरीन फॉर्म में है, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है बल्लेबाजों पर उन्होंने फिर एक बार अंकुश लगाया अपनी सटीक गेंदबाजी के साथ। मजा आया उनको गेंदबाजी देखते करते हुए देखकर, और बल्लेबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो परेशान घूम रहे थे उनके गेंदबाजी के सामने। और लाजवाब गुगली और मिश्रण किया उन्होंने, मिक्स किया उन्होंने गेंद गेंद को, और मतलब जबरदस्त तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की। साथ ही साथ विपराज निगम, अब इस नौजवान के बारे में क्या कहे। फिर एक बार उन्होंने जो है अपना जौहर दिखाया, और धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कि ही इज प्रूविंग टू बी प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इस टूर्नामेंट में। जिस तरह से आज उन्होंने गेंदबाजी की फिर एक बार, मतलब वो दिखा रहे हैं कि क्यों उनको इतना हाईली रेट किया जा रहा है इस वक्त इस टूर्नामेंट में। उन्होंने जो है 2 विकेट निकाले 18 रन देकर, कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए 17 रन देकर, मुकेश कुमार ने 3 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट निकाला। बहुत सटीक गेंदबाजी की आज मुकेश कुमार ने। और जो बाकी जो गेंदबाज है उसमें भी देखें कि मोहित शर्मा ने 1 विकेट निकाला, और कप्तान सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 52 रन, 52 रन। विपराज निगम की जहां तक बात है, उन्होंने कृणाल पांड्या को निकाला, बाहर किया, और उन्होंने विराट कोहली का महत्वपूर्ण विकेट निकाला। और फिर वो जो रनआउट था फिल सॉल्ट का, उसमें भी एक किरदार निभाया था विपराज निगम ने। तो ओवरऑल बहुत अच्छा दिन था विपराज निगम के लिए। फिर एक बार हमने देखा पहले मुकाबले में उन्होंने बल्ले के साथ कमाल किया था, आज उन्होंने गेंद के साथ और फील्ड में कमाल किया। लाजवाब प्रदर्शन आज दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। हाफ वे स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि काफी ये स्कोर दिल्ली कैपिटल्स को चेस करने के लिए, मतलब वो चेस कर जाएंगे बड़े आसानी से। पर ऐसे हुआ नहीं, क्योंकि जल्द से जल्द भुवनेश्वर कुमार ने जो है 2 विकेट निकाले, और 1 विकेट निकाला यश दयाल ने। उन्होंने पाटीदार, माफ कीजिए, फैफ दुप्लेसी और जेक फ्रेजर मैकगर को और अभिषेक पोरेल, इन तीनों को जल्दी जल्दी आउट कर दिया, और स्कोर था 30 पर 3। और ऐसा लग रहा था तब कि शायद जो पिच पर गेंद रुक रुक के आ रही है उससे फर्क पड़ रहा है, और जो बल्लेबाज है उनको तकलीफ हो रही है। पर उसके बाद जो बल्लेबाजी हुई आज, बेहतरीन बल्लेबाजी हुई आज केएल राहुल की। आज इस टूर्नामेंट में अब तक वो बहुत अच्छे फॉर्म में रहे, और इस साल उन्होंने जैसे कहा वो T20 क्रिकेट को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं, और वो डीप लेके जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही चीज उनके बारे में इस बार अच्छा है। 93 बनाया उन्होंने, 93 नॉट आउट ऑफ 53 डिलीवरीज, 7 बाउंड्रीज एंड 6 सिक्सेस। लाजवाब पारी खेली उन्होंने आज, और गेंदबाजों की पिटाई मतलब दिल खोल के की उन्होंने। खास तौर पे जो यश दयाल थे, उनके तीनों 45 रन पड़े। जॉश हेजलवुड को एक स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया गया था, 3 ओवर में 40 रन मारे आज केएल राहुल की बदौलत। कृणाल पांड्या के 2 ओवर में 19 रन पड़े, लियम लिविंगस्टन के 1 ओवर में 14, और सुयश शर्मा ठीक गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट निकाला, और भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट निकाले। 58 पर 4 हो गया था जब कप्तान के अक्षर पटेल आउट होकर वापस गए थे, और तब ट्रिस्टन स्टब्स आए, और उन्होंने फिर एक बार दिखाया कि क्यों उन्हें इतना हाईली रेट किया जाता है साउथ अफ्रीका में। एक जबरदस्त साझेदारी की वहां पर, 111 रनों की ट्रिस्टन स्टब्स और केएल राहुल ने मिलकर। केएल राहुल अकेले नहीं मार रहे थे, ट्रिस्टन स्टब्स भी उस पार्टी में घुस गए, और उन्होंने भी बहुत धूम मचाई अपने बल्ले के साथ, और चौके और छक्कों की बरसात कर दी। एक वक्त पर जब ऐसा लग रहा था कि मुकाबला और करीबी हो सकता है, क्योंकि देखे 8.4 ओवर में 58 पर 4 था, तो गेम किसी भी तरफ पलट सकता था। पर तब जिस तरह से आज केएल राहुल ने गियर बदला, गियर शिफ्ट किया। आप सबको पता है कि बहुत छोटा मैदान है, इस छोटे मैदान पर आप अगर अपना गियर बदलते हैं, मैदान इतना छोटा है आप बड़े छक्के मार सकते हो, और वही चीज आज केएल राहुल ने किया। ही बैक्ड हिमसेल्फ, और उसी की वजह से 6 छक्के मारे उन्होंने अपनी इस पारी में, और ट्रिस्टन स्टब ने 1 छक्का मारा, पर उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया वहां पर केएल राहुल का। 111 रन की नाबाद साझेदारी हुई, 17.4 ओवर में मैच जो है समाप्त करवा दिया, और फिर एक बार जीत हासिल की वहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने।
वहां पर जो है 2 महत्वपूर्ण पॉइंट मिले दिल्ली कैपिटल्स को, चौथी लगातार जीत, द ओनली टीम टू बी अनबीटन सो फार। मतलब इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स सबसे डेंजरस टीम लग रहा है। आई थिंक दे आर इन फॉर समथिंग वेरी स्पेशल। आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट मुझे लग रहा है बहुत स्पेशल कुछ होने वाला उनके साथ। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपको अगर पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालना है तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को देखिए 4 लगातार मुकाबले जीते हैं और आरसीबी के लिए एक झटका लगा है, पर अभी भी वो जो है तीसरे स्थान पर है। और आने वाले दिनों में काया पलट हो सकता है। सभी टीमों ने लगभग अब तक 5-5 मुकाबले खेले, तो सबके अभी 9 मुकाबले और बाकी हैं। तो बहुत वक्त बाकी है इस टूर्नामेंट में, बहुत कुछ बदलने वाला है। पर अभी के लिए मुझे लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स एंड पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस, ये तीनों इनफॉर्म टीम लग रहे हैं मुझे। आपको क्या लग रहा है? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।